और चलिए अब बात करते हैं किसानों की। मंदसौर में सोयाबीन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोयाबीन के गिरते दामों से किसान बेहद परेशान हैं, जिसकी वजह से किसानों ने सोयाबीन की खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाकर उसे नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के मंदसौर से किसानों की लाचारी की तस्वीरें सामने आई हैं। सोयाबीन की फसल के भावों में कमी और उचित दाम न मिलने पर अपनी सोयाबीन की फसल को ट्रैक्टर चलाकर किसान नष्ट कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ऐसे 3 मामले सामने आए हैं, जहां किसानों को सोयाबीन के गिरते दामों के चलते अपनी फसल की लागत मूल्य न निकलने के चलते अपनी खड़ी फसल पर रोटोवेटर चलाकर फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों में गरोट के देवरिया के किसान कमलेश पाटीदार और राजेश पाटीदार ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाया। वहीं दलौदा के राकोदा के किसान नागेश्वर पाटीदार ने भी अपने खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल को नष्ट कर दिया। पुराने सोयाबीन हमारे पास पड़े थे, वो 3800 करीबन बिक रहे हैं। ये बिका मेरा, तो उससे मैंने देखा कि ये सोयाबीन खड़े हैं, ये भी 3300 ही बिकेगा। तो 3300 में सोयाबीन की लागत भी नहीं निकल रही, इसलिए मैंने इसको नष्ट करना ही उचित समझा, क्योंकि 4900 MFC रेट है। MFC रेट से 1500 रुपये करीबन नीचे बिकना, इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। बस सोयाबीन में रोटावेटर चला के इसको हकाई करवा रहा हूँ, क्योंकि आज की जो स्थिति सोयाबीन के भाव को देखकर लग रहा है कि कहीं न कहीं ये घाटे का सौदा है, क्योंकि आज 3500 से 3800 रुपये के लगभग भाव बिक रही है। तो आने वाले समय में जब अपन सोयाबीन की कटाई करेंगे, उस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि 2500-2700 रुपये के आसपास भाव मिले। किसानों का कहना है कि प्रति बीघा सोयाबीन की फसल के उत्पादन की लागत 10,000 रुपए आती है, जबकि अभी भाव लगभग 4,000 रुपए है और फसल आने पर अनुमानित भाव के हिसाब से प्रति बीघा के लगभग 2.5 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन पर 8,750 रुपए मिलेंगे, जो कि लागत से 1,250 रुपए कम है। बीज दिनों दिन महंगा हो रहा है, खेतों में दवाई महंगी और मजदूरी महंगी, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। ऐसे में मंदसौर जिले के किसानों ने सोयाबीन की फसल में नुकसान को देखते हुए सोयाबीन की खड़ी फसल में रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया, लेकिन किसानों की ऐसी हालत गंभीर चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देखिए, बैतूल जिले में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही है बारिश और इसका असर खरीफ की फसलों पर दिखाई देने लगा है। बैतूल में बड़े पैमाने पर सोयाबीन और मक्का की जो फसल है वो खराब होने की कगार पर आ चुकी है, और जिससे किसानों को काफी परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही है। जमीन दलदली हो गई है। दलदली होने के कारण सोयाबीन के पौधों में बीमारी फैल रही है, जड़ सड़न की समस्या आ रही है, फलन हो रहा है और पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं और फलियां भी कम लग रही है। लग गया है, कहीं जड़ सड़न रोग लग गया है, तो कहीं पत्तियां पीली पड़ रही है और फूल भी कम ही आ रहे हैं, नहीं के बराबर। उसका बड़ा कारण ये है कि लगातार बारिश होने के कारण फसलें बहुत बड़े पैमाने पर खराब हुई है। और देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक की अगर माने तो जिले में बारिश की वजह से फसल प्रभावित हुई है। किसानों को सलाह भी दी जा रही है कि बैतूल जिले में अभी तक 750 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है और किसानों को इसे लेकर सलाह भी लगातार दी जा रही है। राव की समस्या हमारे खेतों में आ रही है किसान भाइयों को। व्हाइट फ्लाई का प्रकोप हो रहा है, जिससे पीली पत्ती रोग का प्रकोप हमारे किसान भाइयों को खेतों में सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। तो वो पीतवर्णक रोग से बचाव के लिए थायोमिथाक्जाम, इमिडाक्लोरोपिड, इनमें से 2 में से मक्के की फसल में इस समय हमारे किसान भाइयों को समुचित जल निकास ही करना है। इसमें फालार्मी वार्म का प्रकोप अब काफी कम हो चुका है, चूंकि अब इस अवस्था में मंजरी बनने लगती है हमारी मक्का की फसल में और भराव की स्थिति शुरुआत हो जाती, तो मक्के में उतना ज्यादा नुकसान नहीं है। फिर भी अपने खेतों की निगरानी किसान भाई करें और सतत जल निकास करें।